हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त क्लास। महत्वपूर्ण क्लास इसलिए क्योंकि एग्जाम कोई सा भी हो, ग्रुप सी से लेकर बड़े लेवल तक एग्जाम कोई सा भी हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और चांस 99% चांस रहते ही रहते हैं। और ज़बरदस्त क्लास इसलिए क्योंकि ज़बरदस्त क्लास ये इसलिए है जो आज इस क्लास में टॉपिक है उसके पहले मैं आपको हाईलाइट एक बता दूँ ये किस चीज़ के हैं। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख आयोग और समितियां की। आयोग और समितियां क्या होते हैं पहले इसके बारे में मैं बता दूं आपको। आयोग समिति की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद कुछ कमियां पाई गई। कमियां किस चीज़ की पाई गई, जैसे चुनाव संबंधी कमियां पाई गई, केंद्र राज्यों के बीच टकराव वो पाया गया, ये बहुत सी कमियां पाई गई। उनको कमियों को जांच करने के लिए समिति या आयोग का गठन किया गया। उस आयोग या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, उस पर कानून बनाया गया। जैसे जब यदि पहली बार कहीं पर चोरी हुई होगी, चोरी होने से पहले तो कोई कानून था, पता ही नहीं था चोरी क्या होती है। जब पहली बार कहीं पर चोरी हुई, सपोज करें कहीं पर चोरी हो गई, उससे पहले चोरी का किसी को पता भी नहीं था। चोरी होने के बाद जब बाद में उसकी जांच की जाएगी, उसके लिए समिति गठित करी जाएगी। समिति या आयोग, भाई जांच कर चोरी की हुई है, किस प्रकार क्या क्या हुआ। तो आयोग समिति उस चोरी की मतलब समीक्षा करेगी। उसकी समीक्षा करने के बाद सरकार को सौंप देगी कि ये प्रावधान होने चाहिए। तो जब जाकर सरकार उस पर कानून बना देगी। तो ये होता है हमारा आयोग समिति का कार्य। जबरदस्त क्लास में रिपीट करता हूं इसलिए क्योंकि आज जो समितियां और आयोग हम 4 प्रकार के करेंगे। एक तो पहला होगा चुनाव संबंधी चुनाव सुधार समिति कौन सी होती है, और दूसरा केंद्र राज्यों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो समिति कौन सी है। एक होगी पंचायतों संबंधित समिति कौन सी है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, उनसे संबंधित समिति। और एक होगा राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग संबंधित समिति या आयोग। कौन सी समिति वो है, उसका नाम बताइए। जिसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस समिति में यह कहा गया कि जहां पर हम वोट डालने जाते हैं, यदि वो वोट वहां पर बूथ ही चोरी हो जाए तो क्या होना चाहिए, वहां पर दोबारा चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तीसरी बात ये, यदि नामांकन जो भरता है प्रत्याशी, जो पर्चे में चुनाव में खड़ा होता है, उसके नामांकन राशि उससे कुछ पैसा लिया जाता है, सभी वीडियो में बताऊंगा वो कैसा होना चाहिए। और एक होता है पंचायत संबंधी। किस समिति ने कहा था कि पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तरीय वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। जब आप ग्राम प्रधान की वोट डालने जाते हैं तो आपको 3 पर्ची मिलती होंगी। पहली ग्राम पंचायत की, दूसरी गांव के बीडीसी की, उससे बनता है क्षेत्र पंचायत, और तीसरी मिलती है जिला पंचायत की, उससे बनता है जिला पंचायत सदस्य को आप वोट डालते हैं जिला अध्यक्ष। तो त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय का चुनाव पंचायत का। वो तो हो गई पंचायत की बात। और एक नगर पंचायत, उस बात अलग छोड़ो, वो तो टॉपिक अलग होगा। यहाँ समझिए 3 स्तरीय कहा था। किस समिति ने कहा था 2 स्तरीय होना चाहिए, किस समिति ने कहा था 4 स्तरीय होना चाहिए, किस समिति ने संवैधानिक दर्जा दिया था। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे होंगे उनके माइंड में यहाँ पर आ गया होगा कि बात में दम है या क्वेश्चन है। यदि मेरी वीडियो में दम या कुछ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर, अधिक से अधिक शेयर कर दिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। पहले बात करते हैं चुनाव सुधार समिति। चुनाव सुधार समिति एक एक का बड्डा बनेंगे। चुनाव सुधार समिति कौन सी, पहली समिति कौन सी थी, पहली समिति थी वीएम तारकुंडे समिति। 1974। दूसरी समिति अगर बात करें, दिनेश गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति 1990। और तीसरी होगी अपनी इंद्रजीत समिति 1998। आपके सामने क्वेश्चन आएगा वीएम तारकुंडे समिति किससे संबंधित है, चुनाव से, पंचायत होता है, केंद्र राज्यों के बीच संबंध किस चीज से, भाषा। तो आंसर होगा चुनाव सुधार समिति। तो एक एक को निपटाएंगे। यह आएगा दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, इसकी स्थापना। अब देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले ये 3 समितियां चुनाव सुधार समिति से संबंधित हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वीएम तारकुंडे समिति। इसने किस चीज की सिफारिश की गई थी, सरकार के सामने किस चीज की सिफारिश की थी। वीएम तारकुंडे समिति 1974। पहला इसने कहा था मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष।
मतदाता की आयु, पहले हम वोट डालते थे तो उसकी मतदाता की आयु, वोट डालने वाले की आयु 21 वर्ष थी। अब हम वोट डालते हैं तो 18 वर्ष उम्र है इसकी वो वोट डालने की। दूसरा इसने कहा था प्रत्याशी द्वारा चुनाव खर्च की रिपोर्ट चुनाव आयोग को देना। तीसरा इसने कहा था नामांकन राशि। ये नामांकन राशि वही है जो आपने देखा होगा कि उसकी जमानत ही जब्त होगी। जमानत जब्त कैसी होगी? जब कोई प्रत्याशी पर्चा भरता है तो उसे एक राशि जमा, पैसे थोड़े राशि जमा करनी पड़ती है उसे, वहाँ पे राशि वो वापस मिल जाती है। वापस तब मिलती है जब कुछ परसेंट दिया जाता है कि पॉलिटिकल जब चलेगी आपको बताऊँ कितना परसेंट, किसका कितना परसेंट वोट, क्या प्रस्तावक, अनुमोदक, सब चीज़, तो वो राशि उसे जमा करनी पड़ती है। यदि उसे उस परसेंट से सब मतलब कितना, मान लो 10%, उदाहरण के लिए वैसे बता रहा हूँ, 10% अगर वोट ऊपर 10% से ऊपर ले लिया तो जमानत राशि वापस मिल जाएगी। न कम मिला तो मिलने की नहीं, तो कह देते हैं इसकी तो जीतना तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो अब की बात जमानत ही जब्त हो जाएगी। तो ये वही नामांकन राशि है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट इसका, चुनाव में खर्च। ये होगा प्रत्याशी का चुनाव में खर्च, यह चुनाव में खर्च, चुनाव में खर्च या व्यय, खर्च या व्यय, खर्च या व्यय कितना होना चाहिए। मतलब जब आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा एक नियम कानून बना दे, वो जारी कर दिए जाते हैं, भाई इससे ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते। तो ये वही है। तो ये हो गए व्यायाम तारकुंडे समिति की बात। अब बात करते हैं हम दिनेश गोस्वामी समिति। नंबर 2 मैंने आपको कराई थी दिनेश गोस्वामी समिति की बात। नंबर 2 कौन सी थी? दिनेश गोस्वामी समिति। नंबर 2 थी दिनेश गोस्वामी समिति 1990। अब देखिए इसने क्या कहा था, यदि मतदान बूथ, मतदान को ही लूट लिया जाए तो चुनाव दोबारा होंगे। इसका मतलब देखिए दिनेश गोस्वामी ने कहा था, सिफारिश की थी कि जहां पर हम वोट डालने जाते हैं यदि वो मतदान ही लूट लिया जाए, जैसे उसमें मूवी में होता है, अनिल कपूर की एक फिल्म है ना, उसमें क्या मतदान को ही लूट लिया, तो यदि मतदान ही लूट लिया जाए, बूथ ही कैप्चर कर लिया जाए तो वहां पर चुनाव दोबारा होगा। दूसरा पॉइंट इसका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दूसरा पॉइंट इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तीसरा इसका क्या था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो चल रही वही ईवीएम, वही मोदी वाली ईवीएम, जिसे कह रहे विपक्ष कह रहा है कि गड़बड़ गड़बड़, फलाना टिकड़ा, पर्ची वाले कर दो। हाँ पर्ची वाले कर दो, लुटवा दो, इस मतदान को लुटवा दो, क्योंकि अब तो विपक्ष वैसे भी एक हो गया, कहीं भी लुटवा दो। तो ईवीएम वो वही ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नंबर 3 इसने कहा था कि यदि केंद्र या राज्य का कोई उच्च पद खाली है तो उसे 6 माह में भरना होगा। आपने देखा पॉलिटिकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जबरदस्त, वाले नॉर्मल बच्चे भी जवाब दे सकते हैं। कोई भी पद हो भारत में, वो अधिकतम मुख्यमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, वो कितने समय तक खाली रह सकता है? मात्र 6 महीने। 6 महीने तक ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर अंदर उसे पद को भरना होगा। तो ये वही है, ये कहा था दिनेश गोस्वामी समिति। क्वेश्चन आ जाएगा 6 महीने से अधिक पद खाली नहीं रह सकता, किस समिति की सिफारिश थी? तो आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है आपके आज के। अब नेक्स्ट समिति देखिए, नंबर 3 मैंने आपको क्या बताई, देखिए इंद्रजीत समिति। जो इंद्रजीत समिति नंबर 3, इंद्रजीत समिति 1998,
1998। इसने कहा था लोकसभा व विधानसभा चुनाव का खर्च, चुनाव का खर्च सरकार का होगा, सरकार का। इंद्रजीत समिति ने 1998 में कहा था कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव का जो खर्चा होगा ना वो सरकार का होगा। ये हो गए हमारी चुनाव सुधार समिति, चुनाव सुधार से संबंधित समिति। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने। दूसरी मैंने आपको बताई थी पंचायत संबंधित, पंचायतों से संबंधित समिति, पंचायत संबंधी समिति। क्वेश्चन आ जाएगा निम्न से कौन सी समिति पंचायत से संबंधित समिति है, या जोड़े मिलाओ में। आयोग तो अब जोड़े मिलाओ दे रहा भाई, जोड़े मिलाओ दे रहा। यूके SSSC वीडियो देख लिया होगा। जोड़े जोड़े पेपर 100 नंबर का, क्वेश्चन 170। तो आपको तैयारी उसी लेवल की करनी है। अब वो जमाने गए, जीरो वाले जमाने गए। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आज के बच्चे, जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे बंदी रक्षक या कांस्टेबल का कोई भर्ती, हाँ उसमें क्या कर रहे हैं, एग्जाम आ गया, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहा है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन आया, अरे इसे नहीं देने का, इसे देता ही नहीं। एक दूसरा फितूर माइंड में क्या भर रहा है कि लोक सेवा आयोग होगा वो तो उत्तराखंड जो हल्का देगा बहुत, और जीएस थोड़ा हार्ड देगा, और यूके SSSC यो जीएस थोड़ा हल्का देगा, उत्तराखंड थोड़ा हार्ड देगा। भाई क्या मतलब है, हार्ड ही पढ़ो ना यार, वो कुछ भी दे, हार्ड दे हल्का दे, कुछ भी दे मेरी तरफ से। तो इस तरीके से तैयारी करो, एक बीच में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो टॉपिक आपने उठा लिया उसे क्लियर करो बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं पंचायती संबंधी समिति, पटवारी में आता है शायद इसमें से क्वेश्चन। पहली समिति बलवंत मेहता समिति, मेहता समिति 1957। दूसरी अशोक मेहता समिति 1977। नंबर 3 राव समिति 1985। नंबर 4 आलम सिंधवी समिति 1987। और लास्ट नंबर 5 थुंगन समिति 1988। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये सारी समिति वर्ष देख लो। अशोक मेहता 1977, राव समिति 1985। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न में जोड़े मिलाओ में दे दो। अब वो कैसे देगा, मैंने आपको अभी भी कराई चुनाव सुधार संबंधी समिति, जोड़े मिलाओ कौन सी चुनाव सुधार संबंधी है, कौन सी पंचायत संबंधित है। या सिंपल क्वेश्चन होगा अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, या दे देगा आलम सिंधवी समिति का संबंध किससे, तो आंसर होगा पंचायत संबंध था उसका। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किस चीज की थी, सिफारिश क्या, पंचायतों को त्रिस्तरीय पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव, त्रिस्तरीय होनी चाहिए। त्रिस्तरीय कैसा, और हो भी गई थी त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। वही मैंने आपको बता दिया कि जब ग्राम प्रधान की वोट होती है तो त्रिस्तरीय, मतलब वो समझने का बताया मैंने आपको, मात्र समझने का, ठीक है, क्योंकि वैसे नगर पंचायत क्षेत्र वो भी होती है। अब देखिए ये होगी बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय, 3 स्तरीय। और जो अशोक मेहता समिति थी इसने कहा था 2 स्तरीय, एक तो जिला स्तर और एक मंडल। और जो राव समिति थी इसने कहा था, इसने 2 चीज कही थी, एक तो एसटी और महिला को आरक्षण। भाई पंचायत में एक तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, वर्तमान में है फिलहाल भी महिलाओं का आरक्षण है भाई। अब देखिए दूसरी चीज इसने कहा था 4 स्तरीय, एसटी व महिलाओं को आरक्षण एक कहा था 4 स्तरीय। 4 स्तरीय कौन सी आप नोट कर लीजिए, एक कहा था राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, जिले से ऊपर पहुंच गए भाई यार,
राज्य स्तरीय, एक जिला स्तरीय, एक ये अपना मंडल स्तरीय और एक ग्राम स्तरीय। इसने कहा था 4 स्तरीय। अब बात करते हैं एलम सिंघवी समिति। इसने कहा था पंचायत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, पंचायत जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होनी चाहिए, जरूरी। और जो थुंगन समिति, इसने कहा था संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। ये हो गई अपनी पंचायत संबंधी समिति। चुनाव प्रचार संबंधी होगी, पंचायत संबंधी होगी। अब 2 और रह गई, 5 मिनट में हो गए। अगर अच्छे तरीके से याद कर लिया ना, आज जीवन भूलने गए नहीं। मैंने आपको रॉकेट क्लास कराई थी, देख लो जिसने भाई ने रॉकेट क्लास करी, बिल्कुल उसका माइंड जबरदस्त हो गया। मैंने आपको उसमें एक टॉपिक बताया था कि विदेशों से बुकिंग आ रही भाई, बुकिंग आ रही, जल्दी अचानक बुकिंग आएगी तो कौन सा रॉकेट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा सली मैंने बताया था कि 3 दिन में तैयार हो जा। सिंगापुर से बुकिंग आएगी, कल से आज के पेपर में देख लो, कल के पेपर में देख लो, न्यूज़पेपर में सिंगापुर के 7 सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा इसरो, ठीक है, और वहीं से करेगा श्री हरिकोटा से ही। तो जिसने नहीं देखी प्ले लिस्ट में जाकर रॉकेट क्लास देख सकते हैं। तो ये आपको बताया मैंने चुनाव सुधार समिति और पंचायत संबंधी समिति। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी केंद्र राज्यों के बीच संबंध। नंबर 3, केंद्र राज्यों के बीच संबंध। भाई केंद्र राज्यों के बीच संबंध में उसकी समीक्षा करी गई थी। क्योंकि आपको बता दूं, एक बार बता दूं, पहले चलो ये कर लीजिए फिर बताता हूँ। केंद्र राज्यों के बीच संबंध मतलब केंद्र राज्यों के बीच संबंध कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेंटर में तो अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार। जैसा केंद्र में फिलहाल वर्तमान में सरकार किसकी, वर्तमान में सरकार बीजेपी की, नरेंद्र मोदी पीएम फिलहाल। और दिल्ली में सरकार किसकी, अपने केजरीवाल की। रोता ही रहा है बेचारा, मेरा यो कर दिया, मेरा वो कर दिया, मोदी मुझे खाओगा, मोदी मुझे लेकर मरेगा। ये सब चीज़ मतलब रोना ही रोना उसे। तो कई बार क्या हो जाए, किसी विषय को लेकर उसका फर्क नहीं पड़ता मोदी पर, किसी विषय को लेकर कई बार टकराव हो जा। शुरुआती समय में जब देश आज़ाद हुआ था, बाद में बीच के समय में 70 के आसपास, तो टकराव हो, आपस में टकराव होता है। केंद्र की सरकार अलग, क्योंकि ज़्यादातर उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी सभी राज्यों में। जिस राज्य में अदर पार्टी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तो उसमें वही खटपट ही चलती रहती। तो समिति बनाई गई, उस समिति ने क्या सिफारिश करी किस चीज़ पर, वो आपको बताऊंगा। तो पहले केंद्र राज्यों के बीच संबंध, पहली समिति थी सबसे पहले प्रशासनिक सुधार समिति 1966। दूसरी समिति थी राजमन्नार समिति 1969। तीसरी थी सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। मैंने आपको पहले बताया था आयोग और समिति चल रही है आज, तो ये था आयोग, सरकारिया आयोग 1983, बहुत इंपॉर्टेंट। और नंबर 4 था शीतलवाड़, MC शीतलवाड़ समिति 1996। और लास्ट था पुंछी आयोग, पुंछी आयोग वर्ष 2007। अब देख लीजिए इनके अध्यक्ष ने, अभी नोट कर लो साथ के साथ अध्यक्ष के नाम। प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे, समिति के जो अध्यक्ष थे, मोरारजी देसाई। और जो राजमन्नार आयोग के अध्यक्ष थे, DP राजमन्नार। और सरकारिया आयोग के रणजीत सरकारिया। और MC शीतलवाड़ के शीतलवाड़ी थे। और पुंछी आयोग के बारे में वैसी जानकारी देख लीजिए। अब देखिए
सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक सुधार समिति। ये था 1966 मोरारजी देसाई। प्रशासनिक सुधार समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे मोरारजी देसाई बनाए गए थे। प्रशासनिक सुधार किस चीज़ का, जैसे केंद्र राज्यों में यदि वो हो रहा हो, केंद्र राज्यों में जैसे प्रशासन केंद्र राज्यों में किसी बात को लेकर कुछ खटपट चल रही हो, तो उसमें क्या सबसे मेन होता है प्रशासनिक। एक तो प्रशासन ही होता है अपना जो लोक प्रशासन है, एक प्रशासनिक सुधार ऐसा होता है जैसे किसी चीज़ का सुधार करना, सभी योजनाएं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आज आपको समिति या आयोग करवाए इनके बारे में, क्योंकि ये एक दो फैक्ट मैंने आपको बताया जिससे आपको जानकारी हो कि ये समिति किस चीज़ से संबंधित है। भाई चुनाव से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, किसी या फिर केंद्र राज्य संबंधित है। तो इसमें क्या होगा, एक एक समिति का बाड्डा भरेंगे, वीडियो बनाई जाएगी, पूरे फैक्ट लिखवाए जाएंगे, क्योंकि बड़े लेवल के कैसे भी एग्जाम दे लो सब खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या था, योजनाएं नई नई योजनाएं चलानी चाहिए, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, जो चली योजनाएं चलेंगी मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो आमजन है उन्हें। तो ये होता है प्रशासनिक सुधार समिति। दूसरा था राजमंडार समिति। इसमें क्या था, केंद्र व राज्यों में यदि किसी बात को लेकर टकराव हो जा, उसकी समीक्षा करनी थी, भाई क्यों हुआ क्या हुआ, ये सारे फैक्ट पूरी वीडियो में उसमें मिलेंगे। ये होता है फिलहाल आपको देखना केंद्र राज्यों के बीच संबंध इस समिति का। तीसरा सरकारी आयोग, ये इसके अध्यक्ष रणजीत सिंह। सरकारी आयोग में भी वही सिस्टम है केंद्र राज्यों के बीच में, क्योंकि अब देखिए एक कई बार क्या था मैंने आपको बता दिया, सेंटर में तो सरकार किसकी थी, जब बात चल रही 1969 की 83 की, तो उस टाइम सेंटर में ज़्यादा सरकार किसकी, कांग्रेस की, या फिर ज़्यादातर देश के राज्यों में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की। जो गिने चुने राज्य थे अलग विपक्ष की पार्टी के राज्य थे, तो उनमें टकराव रहा था। तो इसमें क्या होगा, सरकारी आयोग ने जैसे आपने देखा होगा सूचियाँ कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ। संघ सूची में कितने विषय, राज्य में कितने, समवर्ती में कितने, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो उसमें क्या था, जो संघ सूची है उसके विषय उनमें केंद्रीय कानून बना होगा। जैसे रेल पर कानून सेंट्रल सरकार ही बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। जो राज्य सूची है विषय है, जैसे भूमि है, कृषि है, तो इस पर कौन कानून बना होगा, राज्य ही बना होगा। तो इसमें क्या होगा, जो संघ सूची, समवर्ती सूची है उस पर दोनों कानून बना सका, जैसे शिक्षा उस पर दोनों कानून बना सका, केंद्र भी राज्य भी। यदि राज्य भी उस टाइम बना रहा है, केंद्र भी उस टाइम बना रहा है, तो मान्य किसका होगा, राज्य कह रहा नहीं ऐसा करना, वो कह रहा नहीं ऐसा करना, तो मान्य किसका होगा, केंद्र का मान्य होगा। तो उसके लिए एक अनुशंसा उसमें यह करा था, बदलाव करा था, भाई इतने विषय क्योंकि विषय भी चेंज हुए थे, इतने विषय इस पर तुम विचार कर लो, इस पर कर लेंगे, बाकी जो गिने चुने वो समवर्ती सूची में दर्ज हो। तो इस प्रकार ये आयोग बनाए गए थे। शीतलवाड़ का वो है पूंछी आयोग। पूंछी आयोग देखिए, जो पूंछी आयोग है ना, पूंछी आयोग 2007 में हुआ था। तो इसमें क्या करा था, यदि किसी राज्य में लंबे समय तक जातिवादी हिंसा, जातिवादी सबसे बड़ा फैक्ट है इसका, जो ज़्यादा लंबे समय तक जातिवादी हिंसा फैल रही हो, तो उसमें केंद्र की क्या भूमिका होगी, केंद्र की उसमें भूमिका क्या होगी। तो ये था अपना पूंछी आयोग। इसमें जैसे राज्य का राज्यपाल है, राज्यपाल की क्या क्या करते होने से भाई उसको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि राज्य में जिस तक कोई दिक्कत ना हो, टकराव ना हो। अब बात करते हैं, मैंने आपको करा दिया प्रचार संबंधी, चुनाव प्रचार और चुनाव संबंधी सुधार समिति, और यह केंद्र राज्य के बीच संबंध। अब बात करते हैं अपने पंचायती मैंने आपको करा दी, पंचायत संबंधी हो गई, चुनाव सुधार समिति हो गई, केंद्र राज्यों के बीच संबंध ये भी हो गया। अब लास्ट आ गया एक पॉइंट, वो नोट कर लीजिए। पूंछिया किसका लिख ले, मदन मोहन पूंछी, मदन मोहन पूंछी, इसके अध्यक्ष है मदन मोहन पूंछी। अब लास्ट बात आती है किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट, राज्यों का पुनर्गठन। 4 चीज मैंने आपको करवानी है आज। राज्य पुनर्गठन से 3 है बस। राज्य पुनर्गठन संबंधी समिति या वही अपना आयोग। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की। एक क्वेश्चन बताओ, आप होश उड़ाएंगे पक्का, जो नए नए तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन लिखो, भारत का
भाषा के आधार पर गठित राज्य। कौन से थे? भारत में भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था? सॉरी, गठन किस भारत में भारत का भाषा के आधार पर गठित राज्य के नाम। तो अगर मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चे गलत बताओगे इसका आंसर। असम, बिहार, उड़ीसा। देखिए, भारत का भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन से थे? भाषा के आधार पर गठित, भाई भाषा के आधार पर गठित चकराए होंगे, नहीं नहीं तो चकराए होंगे। आंध्र प्रदेश बता रहे होंगे। आंध्र प्रदेश गलत आंसर है मेरे भाई। ये हुआ था 1912 में, 1912। अब देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन और नीचे लिख दूं, क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल। स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित राज्य, गठित राज्य तो कौन सा हो जाएगा? अब बता दो। आंध्र प्रदेश। वो क्या था भाई? पहला भारत का वो था स्वतंत्र भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ था उस तक पहले नए राज्य बने थे भाषा के आधार पर। 3 राज्य 1912 में, असम, बिहार, उड़ीसा। और देश आज़ाद हो गया था 1947 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन संबंधी आयोग व समिति की बात चल रही है यहाँ से। अब देखिए कौन कौन से हैं इसमें। क्या होगा? पहला धर आयोग, याद आया कुछ? राधाकृष्णन धर। नंबर 1 धर आयोग, धर आयोग 1947-48। इसमें क्या था? इसने क्या राज्यों का पुनर्गठन करना था। अब बात आती है पुनर्गठन की, जो मैन टॉपिक है, मैन मुद्दा। देश आजाद होगा 1947 में, ठीक भाई। उसमें क्या है? रियासती उस टाइम पर, ठीक है, 550 पौने 600 के आसपास रियासत थी। तो वो अलग टॉपिक है, पूरी चलेगी, छोड़ने का कुछ नहीं। तो इसमें क्या था? जो बचे राज्य थे 11-12 राज्य थे, 12। तो उसमें क्या था? बड़े बड़े थे तो उनका पुनर्गठन करना था। पुनर्गठन कैसे क्या है? जैसे उत्तराखंड का पुनर्गठन है। उत्तराखंड राज्य किस में बनाया? उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके कौन सा राज्य बनाया? तो उत्तराखंड बनाया। तो उन राज्यों का पुनर्गठन करके अलग राज्य बनाने थे। तो उसमें क्या था? इसने कहा था, धर आयोग को कहा गया सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार थी, नो भाई समीक्षा कर ले इसकी, जाएगा जो इसकी आयोग की इसकी कांग्रेस सरकार ने कहा धर आयोग को भाई समीक्षा कर, राज्यों का पुनर्गठन करना। तो ज़्यादा वैल्यू दी जा रही उस टाइम पे भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर उसका कारण भी था, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो उसमें क्या था? धर आयोग ने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं, केवल प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर ही राज्य का गठन होगा। सरकार का दिमाग खराब होना ही तो भाई क्या करा इनने? तो कुछ ना इंगे को छोड़ दे ना उंगे को छोड़ दे, अगला आयोग बना दिया अगले ने क्या आयोग बना दिया? उसमें धुरेंद्र ले लिए, धुरेंद्र बड़े बड़े JVP समिति, समिति आयोग एक ही बात है। JVP समिति, इसमें ले ले धुरेंद्र। धुरेंद्र कौन ले लिए? जे था जयप्रकाश जवाहरलाल नेहरू, वी था कौन? वल्लभ भाई पटेल, पी था कौन? सीता थैया। तो ये ले लिया इसने, ठीक है। तो ये क्या है? धुरेंद्र थे भाई, जवाहरलाल नेहरू भी, वल्लभ भाई पटेल भी, पी थिमैया ये भी ले लिए। पट्टा इसका पूरा नाम है, लंबा नाम बहुत, पट्टाली थमैया, तो पी थमैया। तो ये ले लिए। इस जगह भाई इनने तो भाई ना इंगे के छोड़ दे ना इंगे के छोड़ दे, भाषा के आधार पर मना कर दी, प्रशासन के आधार पर कह रहा है। तो इनने क्या कह दिया? अगला आया, इनने कहा भाई भाषा के आधार पर नहीं होने का, भाषा के आधार पर नहीं। आपके सामने क्वेश्चन होगा कि समिति आयोग ने राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर, ये तो सबको पता,
जो ये था मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर करा था। ये तो सबको पता भाई। ये क्वेश्चन होगा अब की बार अगर आ गया तो कि डीपली क्वेश्चन अगर आया थी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से किस समिति आयोग ने मना कर दी थी, तो हम सोचेंगे यार दिमाग घूम जाएगा। हमने तो भाई अब तक राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ रखा है भाई, इन्हें कौन पढ़ेगा, इन्हें भी तभी पढ़ोगे, क्लियर हो रही है भाई सब। भाषा के आधार पर नहीं होगा। इसने कहा था एकता आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि वह प्रशासन पे ही बल दिया ना, प्रशासनिक आधार पर होगा। ठीक है भाई। अब देखो इनने भी बवाल कर दिया, इनने बवाल कर दिया। हाँ ये तो देख लो जीवीपी समिति कब 1948, इसका वर्ष भी 1948। अब बात आती है नेक्स्ट, देखिए हो गए नंबर 3, एक और लिख लो राज्य। हाँ इसने तो मना कर दिया, तो उसी दौरान ये हो गया था 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया भाई, पुनर्गठन कर दिया आंध्र प्रदेश का। किस पर? भाषा के आधार पर कर दिया, प्रथम राज्य बन गया। जब वो बन गया तो भाई उसके बाद तो आयोग का गठन करना ही करना था। तो आयोग का गठन नंबर 3 कौन सा होगा अपना? राज्य पुनर्गठन आयोग। 22 दिसंबर 1953। बाबूजी क्वेश्चन आया था शायद पटवारी में आया था इसका। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में आया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी 30 दिसंबर। और जो एक क्वेश्चन आएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम बन गया था कब? 1956 में। 53। हाँ इसके अध्यक्ष कौन, ये देख लो पहला। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, रिपोर्ट 55 में सौंपी, और अधिनियम यानी कानून बन गया भाई, कानून के 1956 में। जो राज्य पुनर्गठन आयोग थे उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन बताओगा? बताओ। फजल अली। अध्यक्ष कौन, सदस्य कौन थे? हरदीनाथ कुंजरू, OR पन्नीकर। ठीक है। अब देखो इसमें फजल अली आयोग भी कहते हैं सर। अब देखो ये होगा कानून। इसने क्या सिफारिश कर दी? इसके सिफारिश के आधार पर देश में जब भी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। मेरे टॉपिक अलग चलेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। ये हो गया अपने राज्य पुनर्गठन संबंधी भी खत्म हो गए। मैंने आपको 4 के 4 निपटा दिए। एक तो चुनाव सुधार समिति या आयोग, नंबर 1 वो। दूसरा पंचायत संबंधी समिति या आयोग, नंबर 2 खत्म पंचायतों। नंबर 3 केंद्र राज्यों के बीच संबंध टकराव वगैरह वगैरह, वो भी खत्म। और नंबर 4 अपना राज्य पुनर्गठन संबंधी। अब 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे बस लास्ट। बोर हो गए होंगे? बोर नहीं होना भाई, बिल्कुल भी नहीं होना। 2024 में सिलेक्शन लेना ही लेना बस। मेरे बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब आगे पूछाओ, शेयर करो। अब देखो एक आ जाएगा। अब बात अगर करें कोठारी आयोग, कोठारी आयोग 1964। इसमें क्या था? ये था शिक्षा की समीक्षा करना, शिक्षा की समीक्षा करना, शिक्षा की समीक्षा करना। इसके अध्यक्ष जो कोठारी जी थे वो बनाए गए थे उस टाइम पर, यूजीसी के अध्यक्ष थे उस टाइम पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्योंकि इसके बाद आपको बता दूं एक पीडीएफ टाइप का जो वीडियो होगा आपको अपलोड कर दी जाएगी। उसमें इन सभी समिति के अध्यक्ष के नाम वो सब कुछ आपको सेम मिल जाएंगे। मतलब जिसका भी छूट गया होगा कोई दिक्कत वाली नहीं, क्योंकि आज बड़ा टॉपिक था, समझाना जरूरी था। इन सब के समिति के अध्यक्ष कोठारी समिति का कौन है, इसके कौन है, तो वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, बनाए गए थे। तो शिक्षा की समीक्षा करना भाई, शिक्षा का सुधार होना चाहिए, महिला को शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा में सुधार करना इसका कार्य था। एक है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। यह थी मूल कर्तव्य था, कर्तव्य मूल कर्तव्य था संबंधित है, मूल कर्तव्य। अब देखिए लास्ट ये मूल कर्तव्य थी। अब थी एक था, एक समिति और रहेगी भाई, ध्यान कर लूं। एक थी
चलो जो समिति आएगी उसमें पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए। आपको ये नहीं देखना कि क्लास लंबी होगी, लंबी क्लास छोड़ो, ये देखो यार मतलब मुझे मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये देखो कितनी चीज़ क्लियर हुई होंगी आपकी। और ये तो पहला राउंड था, जब दूसरा राउंड चलेगा उसमें 0-0 से बात डालेंगे, चाहे बड़ा लेवल किसी भी लेवल का पेपर दे लियो। एक कभी ये नहीं सोचना कि मेरा बंदी रक्षक है, मेरा कांस्टेबल है और ये इसमें से क्वेश्चन आने की नहीं, या भूल कतई ना करिए, बिल्कुल ना करियो, ठीक है। आप मेहनत करते रहो। मैंने रॉकेट क्लास करवाई थी, वो सब देख लो। चंद्रयान कुछ भी दिक्कत नहीं आने की, मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर दोबारा। अब इसे पढ़ लो। ये आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार के देखने करंट अफेयर्स की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और लास्ट बात और बता दूँ, उत्तराखंड का अलग चैप्टर चलेगा, हिंदी का अलग, हिस्ट्री का अलग, भूगोल का, सब 0 से चलेंगे जबरदस्त तरीके तक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।